17 नवंबर 1933 यूनाइटेड स्टेट्स में एक बच्चा पैदा होता है, हैरी ईस्टलैक, और अपने पैदा होने के कुछ ही सालों बाद रोज की तरह अपने बेड से उठता है। लेकिन आज कुछ अलग था। उसको एकदम से हर एक मूवमेंट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी भारी हो रही है और कोई उसकी बॉडी को जकड़ रहा है। और फिर फाइनली एक दिन पूरा का पूरा हैरी पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन है ये हैरी और इसके साथ आखिर क्या हुआ, आओ जानते हैं आज के इस वीडियो में। हैरी ईस्टलैक जब 1933 में पैदा होता है तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड होता है। 5 साल की उम्र में वो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा होता है, तभी उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर आ जाता है। और यही फ्रैक्चर उसका जीवन बदलने वाला है आगे जाके। सबको लगता है कि फ्रैक्चर बिल्कुल नॉर्मल चीज है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लास्टर कराते हैं कि फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्चर के ही कुछ महीनों के बाद उसकी जो लेग है वो स्वेल होने लगती है और जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि जो जॉइंट्स हैं वो बहुत स्टिफ होने लगते हैं। और लगभग 1 साल के बाद उसकी जो लेग है वो मूव होना ही बंद हो जाती है। अब इसके बाद परिवार वालों के लिए ये एक चिंता का विषय बन जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया जाता है। हर एक डॉक्टर के लिए बहुत ही विचित्र, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अजीब सी चीज होती है। बहुत सारी सर्जरीज की जाती है, बायोप्सी की जाती है, बट कमाल की बात यह है कि हर एक सर्जरी के बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब होती चली जाती है। और फिर क्या था, धीरे धीरे समय के साथ उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक पत्थर में कन्वर्ट होने लग जाती है और एक समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा हैरी पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या चल रहा था, आओ जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। अब इस सारी की सारी मिस्ट्री के पीछे का जो कारण था वो था एक इनक्यूरेबल, एक बहुत ही स्ट्रेंज बीमारी जिसका नाम था फाइब्रोडिस्प्लेसिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा, यानी कि FOP। इस बहुत ही अजीब, खतरनाक और बहुत रेयर बीमारी में एक्चुअली एक इंसान जेनेटिक डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है, जहां पे उसकी मसल्स, उसके लिगामेंट्स और उसके बाकी कनेक्टिव टिश्यूज पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी इस इंसान को चोट लगती है या फिर कोई सर्जरी होती है तो उसकी बॉडी में उस जगह की मसल्स, टिश्यूज, लिगामेंट्स ये सब हड्डी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आज तक इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 3500 लोगों को अभी तक FOP डिटेक्ट हुआ है। और इस बीमारी का एक हार्ट ब्रेकिंग पहलू बताऊं, ये जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में माँ बाप नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सारे जॉइंट्स धीरे धीरे स्टिफ और फ्यूज होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेल्विस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी स्टिफ होने लगते हैं। तो फिजिकली रिप्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं होता। हैरी ने अपने आगे के जीवन को बहुत मुश्किल के साथ जिया। धीरे धीरे उसका जॉ, उसके हिप्स, उसके स्पाइन, उसके बाकी सारे जॉइंट्स भी फ्यूज होने लगे, यानी कि हार्ड होने लगे, पत्थर में यानी कि बोन्स में कन्वर्ट होने लगे। एंड लास्ट तक आते आते उसका सिर्फ जॉ था जो थोड़ा बहुत हिल रहा था, बाकी उसकी पूरी की पूरी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट हो चुकी थी। और इन सब तकलीफों के बाद भी हैरी एक नॉर्मल जीवन जीना चाहता था। वो कार्ड्स खेलता था, म्यूजिक सुनता था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको थिएटर देखना बहुत पसंद था, तो वो थिएटर में जाता था, वहाँ पे शोज देखता था और उसकी एक सीट भी फिक्स थी जो कि 7th रो सेंटर में थी, जहाँ पे वो रिलैक्स होके बिना किसी ज्यादा पेन के, दर्द के शोज को बहुत अच्छे से एंजॉय करता था। अर्ली स्टेज पे उनकी जो मदर थी हेलन, उनका एक बहुत बड़ा रोल था उनके जीवन को आसान बनाने के लिए। वो उनके लिए केक्स बनाती थी, उनको स्कूल लेके जाया करती थी। और ये सब चलता रहा जब हैरी 20 साल के हो गए। लेकिन जब वो 20 साल के हुए तो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, तो उनके मदर के लिए उनकी केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने हैरी को एक नर्सिंग होम इंग्लिश हाउस में शिफ्ट करवा दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक जानते हैं, हैरी ने अपना आगे का जीवन उस नर्सिंग होम में तो बिताया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के दौरान FOP का कोई और पेशेंट नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं वो इस लड़ाई में अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे थे। और उन्होंने एक बहुत प्यारा डिसीजन भी लिया। उनका ये कहना था, उनकी एक्चुअली में एक डिमांड थी कि जब वो मर जाएं तो उनका जो बॉडी है, उनका जो स्केलेटन है, जो कि लगभग पूरा बॉडी स्केलेटन बन चुका था, वो किसी म्यूजियम में लगाया जाए या साइंस रिसर्च में काम आए। 39 ईयर्स की एज में हैरी इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते वो अपनी बॉडी को मेटर म्यूजियम में डोनेट कर गए।
और आज भी ये स्केलेटल उस म्यूजियम में अवेलेबल है। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये इस दुनिया का इकलौता ऐसा स्केलेटल सिस्टम है जो FOP का है, लेकिन उसको किसी भी चीज से जोड़ा नहीं गया। कोई ग्लू से, कोई फेविस्टिक से, कोई वायर से नहीं जोड़ा गया, क्योंकि उनकी बॉडी अपने आप में ही एक सिंगल स्केलेटल में कन्वर्ट हो गई थी। हम जो फॉसिल से स्केलेटल बनाते हैं उनको हमें जोड़ना पड़ता है, या फिर हम कोई ह्यूमन स्केलेटल को बनाते हैं तो हमें हड्डियों को जोड़ना पड़ता है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी बॉडी एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो गई थी, तो उनके स्केलेटल को जोड़ना नहीं पड़ा, जिसकी वजह से वो दुनिया का इकलौता आर्टिकुलेट स्केलेटल बन जाता है। तो एक प्रकार से हैरी दो स्केलेटल सिस्टम लेके जी रहे थे, एक जो उनको उनकी बॉडी में पैदा होने से पहले मिला, और एक जो उनकी बॉडी में FOP की वजह से जनरेट होने लगा। हैरी का अपनी बॉडी, अपने स्केलेटल को डोनेट करना बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हुआ। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक चीजें बताऊंगा, हो सकता है ज्यादा समझ में ना आए, डिटेल में भी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 2006 में FOP के एग्जैक्ट जेनेटिक म्यूटेशन आइडेंटिफाई हो गए थे। ACVRI नाम का एक जीन था जिसमें एक म्यूटेशन होने के बाद वो BMP रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता था, जिससे कि एक्चुअली में इंजरी के बाद हड्डियां बनना शुरू होती थी। ये रिसर्च में सामने आया। आज बहुत सारे एनिमल्स पे रिसर्च चल रही है, मॉडल बन रहे हैं और नए नए साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, और बहुतों में अच्छे अच्छे ब्रेक थ्रू भी मिले। आज भी जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है तो म्यूजियम में पड़े हुए हैरी के स्केलेटल का इस्तेमाल लाया जाता है उनको वेरीफाई करने के लिए। तो हैरी ने इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अपने जीवन को लास्ट दिनों में बहुत अच्छे से जिया, और मरने के बाद अपनी बॉडी को साइंस को डोनेट करके जो सैक्रिफाइस उन्होंने और उनकी फैमिली ने किया, उसको सलाम है। अगर आपको ये सारी केस स्टडीज अच्छी लग रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। हमने ऐसे ही लास्ट वीडियो में एक रेयर मेडिकल कंडीशन को डिस्कस किया था। ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हैरी के लिए एक दिल जरूर छोड़िएगा। थैंक यू।